शिक्षा से संस्कार और संस्कार से संस्कृति, ज्ञान और संस्कृति का संगम है उत्तर प्रदेश। शिक्षा से संस्कृति का दीपक जलता है, जहाँ शिक्षा है वहाँ उज्जवल संस्कृति है। तो चलिए शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश की शिक्षा और संस्कृति से जुड़ी हुई कुछ जानकारियाँ, कुछ प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चनों को। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में स्थित है, यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? तो कौन है? ताजमहल। कौन है? ताजमहल। ठीक है, इसको कब घोषित किया गया था? 1983 में। ठीक है, यूनेस्को द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 179 क्या कहता है? निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत माता मंदिर है? तो किस जिले में है? वाराणसी में। किसमें है? वाराणसी में भारत माता मंदिर है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब की थी या इसका उद्घाटन कब हुआ था? 1936 में। और किसने किया था? गांधी जी के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? गांधी जी के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस वर्ष में यूनेस्को ने मानवता की अमृत संस्कृति विरासत की प्रतिनिधि सूची में कुंभ मेला को उत्तीर्ण किया था? तो कब किया था? ऑप्शन नंबर हमारा 2019, 2015, 2011, 2017। तो कब किया था? 2017। डेट क्या थी? 7 दिसंबर। क्या डेट थी? 7 दिसंबर। क्या डेट थी? 7 दिसंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 181 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय नाट्य शैली पर आधारित है? तो कौन है? कथक। कौन है? कथक। कौन है? कथक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 182 क्या कहता है? काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में आता है? तो ये वाराणसी में आता है। कहाँ? कब आता है? वाराणसी में आता है। ठीक है, इसका निर्माण अगर हम बात करें, इसका निर्माण किसने कराया था? निर्माण की बात करें, इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण किसने कराया था? अहिल्याबाई ने। किसने कराया था? अहिल्याबाई ने। ठीक है, अहिल्याबाई। पूरा नाम क्या था? अहिल्याबाई होलकर। क्या नाम था? अहिल्याबाई होलकर। ठीक है, और कब कराया था? तो हम बात करते हैं सन 70-80 में। कब कराया था? 70-80 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो ऑप्शन नंबर क्या कहता है? 1959, 1957, 1969, 1947। तो कब हुई थी? 1959 में। ठीक है, 1959 में हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 184 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना कब हुई थी और किसने की थी? तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1887 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1887 ईस्वी में हुई थी। अगर हम इसकी डेट की बात करें, डेट भी याद रखो। डेट क्या थी? 23 सितंबर 23 सितंबर थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 185 क्या कहता है? उत्तर प्रदेश में चित्रकारी की कला से किसके शासनकाल के दौरान अपना चरम स्थान प्राप्त या हासिल किया? तो कौन थे? जहांगीर। कौन थे? जहांगीर। ठीक है, जहांगीर। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में उत्तर प्रदेश में निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा के लिए अधिकार नियम लागू किया गया? 2014 में, 2011 में, 2010 में, 2005 में। तो कब लागू गया? 2011 में। कब लागू किया गया? 2000 लागू किया गया था। ठीक है, और इसका संशोधन हुआ था 86वें संशोधन में संशोधित किया गया था। संविधान में इसका संशोधन हुआ था। ठीक है, संशोधन हुआ था। क्या हुआ था? संशोधन हुआ था। संशोधन हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 187 क्या कहता है? उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? मृषविंडिला, लाल पंडला, चश्माधारी बंदर, दलदल का मृग यानी बारहसिंगा। तो कौन है? बारहसिंगा हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में नवाबों का शहर भी कहा जाता है? इनमें से किसको नवाबों का शहर कहा जाता है? तो लखनऊ को क्या कहा जाता है? नवाबों का शहर। क्या कहा जाता है? नवाबों का शहर। किसको कहा जाता है? लखनऊ को कहा जाता है नवाबों का शहर कहा जाता है। ठीक है, और हम बात करें इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1775 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। और किसने की थी? असफदौला ने की थी। नवाब असफदौला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन है? तो इसका पक्षी कौन है? सारस क्रेन। कौन है? सारस क्रेन। चंद्रशेखर आजाद कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो ये किस जिले में स्थित है? ठीक है, किस जिले में स्थित है? ठीक है, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये कहाँ है? कानपुर में है। कहाँ पर है? कानपुर में। ठीक है, अगर इसकी स्थापना की बात करें बेटा, इसकी स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना 1975 ईस्वी में होती है। 1975 ईस्वी में होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाएं हिंदी और निम्नलिखित में से कौन है? तो देखो, सबसे पहले हिंदी बोली जाती है और दूसरे नंबर पे हमारे क्या आती है? उर्दू आती। क्या आती है? उर्दू आती। क्या आती है? उर्दू आती। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, जिस मूल रूप से आगरा विश्वविद्यालय के नाम से न जाना जाता है, उसकी न्यू किस वर्ष रखी गई थी? तो किस वर्ष रखी गई थी? तो कब रखी गई थी? ठीक है, कब रखी गई थी? तो 1927। कब रखी गई थी? 1927 इसका राइट आंसर होगा। डेट की बात करें तो 1 जुलाई। ठीक है, 1 जुलाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश शहरी निकाय है 1000, 1020, 980, 915। तो राइट आंसर क्या है? डी, 915। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में राज्य संग्रहालय उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना और सबसे बड़ा बहुउद्देशीय संग्रहालय है जो स्थापित किया गया है। कब स्थापित किया गया है? तो कब स्थापित किया गया था? इसका राइट आंसर है 1863 में। कब स्थापित किया गया था? 1863 में। ठीक है, और ये लखनऊ में स्थित है, सबसे पुराना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 195 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? उत्तर प्रदेश के प्राचीनतम और विश्वविद्यालय बहुउद्देशीय संग्रहालय कौन सा है? तो अभी मैंने बताया था कौन सा है? राज्य संग्रहालय लखनऊ। कौन सा है? राज्य संग्रहालय लखनऊ। राज्य संग्रहालय लखनऊ। ठीक है, इसकी स्थापना भी कब हुई थी? 1863 ईस्वी में। ठीक है, 1863 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश की यूनेस्को द्वारा प्रशासित विश्व धरोहर घोषित किया गया है? तो हमारा राइट आंसर है आगरा का किला। क्या है? आगरा का किला। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर को कालीन का शहर भी कहा जाता है? भदोही, चेन्नई, वाराणसी, मेरठ। तो किसको कहा जाता है? भदोही को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? भदोही। ठीक है, ओके। चलिए, और ये कहाँ पड़ता है? तो संत रविदास नगर जिले को कालीन का शहर कहा जाता है। ठीक है, इसका अगर कभी कभी संत रविदास नगर, ठीक है, ये भी ब्रैकेट में पूछ लेता है। उत्तर प्रदेश ग्राम आबादी अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था? तो कब पारित किया गया था? राइट आंसर क्या है? 1947 में। कब पारित किया गया था? 1947 में। उत्तर प्रदेश का प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू ने निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान कार्यभार संभाला था? 1946 से 48 तक, 47 से 51 तक, 47 से 49 तक, या 48 से 50 तक। तो कब तक संभाला था? 47 से 49 तक। तो राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? तो लोक नृत्य क्या है? चारकुला। क्या है? चारकुला इसका लोक नृत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंभ का मेला त्योहार मनाया जाता है? मथुरा, हरिद्वार, कुंभकोण। तो कहाँ मनाया जाता है? हरिद्वार में मनाया जाता है। ठीक है, कहाँ मनाया जाता है? हरिद्वार। ठीक है, कहाँ मनाया जाता है? हरिद्वार में मनाया जाता है, प्रयागराज में मनाया जाता है, उज्जैन में मनाया जाता है और नासिक। तीन चीजें, चार जगह पे मनाया जाता है। पहले प्रयागराज, जिसे इलाहाबाद पहले कहा जाता था, दूसरा उज्जैन, तीसरे नंबर पे नासिक। ठीक है, क्या है? नासिक। अगर यहाँ की नदी की बात करें, किस नदी के तट पे मनाया जाता है? तो गोदावरी। ठीक है, गोदावरी। अगर उज्जैन की बात करें तो क्या है? क्षिप्रा। ठीक है, नदी। अब प्रयागराज में जो नदी है वो कौन सी नदी है? ठीक है, यहाँ पर ये गंगा में हो। ठीक है, गंगा नदी के किनारे मनाया जाता है। यहाँ पर क्या है? गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है। ठीक है, अब सरस्वती एक तरीके से विलुप्त हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश में बदलने के बाद इसके प्रथम राज्यपाल कौन थे? जब संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश बदला गया था तो उस टाइम जो उसके प्रथम राज्यपाल थे तो वो कौन थे? तो कौन थे? हम कह सकते हैं सर हुरमज शाहजी फिरोजा शाह मोदी। ठीक है, ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अन्य राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी शहरी प्रणाली है टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डेवलपमेंट डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश 1917 के मुताबिक उत्तर प्रदेश में कितनी नगर पालिकाएं हैं? तो कितनी नगर पालिकाएं हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 630, 400 से 500 के बीच, 1704, 2000 से 325। तो कितनी है? 630 नगर पालिकाएं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में जो संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये वाराणसी में है। कहाँ पर है? वाराणसी में। अगर हम इसकी स्थापना की बात करें, किसकी? इसकी संपूर्णानंद विश्वविद्यालय की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्त? तो इसकी स्थापना की गई थी 1791 ईस्वी में। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का चारकुला क्या है? तो ये क्या है? एक कह सकते हैं है लोक नृत्य है। ठीक है, लोक नृत्य है। बस तो याद रखना कहाँ का है? ब्रज क्षेत्र का है। कहाँ का है? ब्रज क्षेत्र का। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी राइट होगा। केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय द्वारा किस शहर में स्थित है? तो ये जो हमारा है वो किस शहर में स्थित है? तो ये कहाँ है? लखनऊ में। ये केंद्रीय विद्यालय है और इसकी स्थापना की बात करें दोस्त तो इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना की बात करें दोस्त तो इसकी स्थापना होती 1996 ईस्वी में होती है। 1996 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, अगर इसकी स्थापना करते कौन है मेरे दोस्त? तो इसकी स्थापना करते यूएन राव। ठीक है, याद रखना इसकी स्थापना कौन करते हैं? डॉक्टर यूएन राव। चलिए आगे बढ़ते हैं। बनारस होली के साथ खेली जाती है। जो बनारस की होली हो किसके साथ खेली जाती है? टमाटर के साथ, पत्थर के साथ, दूध के साथ, डंडे के साथ। तो राइट आंसर क्या है? डंडे के साथ खेली जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में आयोजित कंपिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? जो ये जुड़ा हुआ है किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? जैन, ईसाई, सिख, बौद्ध। तो किससे जुड़ा है? जैन से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? जैन से जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। उद्घाटन के बाद लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भारत और के बीच खेला गया 20 मैच था। तो किसके बीच खेला गया था? वेस्ट इंडीज के बीच खेला गया था। ठीक है, इसकी क्षमता कितनी है? तो 50,000 दर्शक की। कितनी है? 50,000 दर्शक की इसकी क्षमता है। और उद्घाटन कब हुआ था मेरे दोस्त? उद्घाटन इसका कब हुआ था? अगर हम उद्घाटन की बात करें तो इस उद्घाटन इसका दोस्त कब हुआ था? 2017 में। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। 2020 मैच खेला गया था सबसे पहले। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में स्थित है। कहाँ पर ये स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? गोरखपुर में स्थित है मेरे दोस्त। गोरखपुर में स्थित है। इसकी स्थापना की बात करें तो जो इसकी स्थापना हुई थी इसकी 1962 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अगर वीडियो को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जय हिंद, जय भारत।